हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कूलम्स लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था अपने पास? टू रेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में क्या बताता हमें? इंटरेक्शन। तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड था अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स का वो था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? वेक्टर की फॉर्म में। हमें पता है जो वेक्टर है, वेक्टर उसमें क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो हमें जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स उसको किसकी फॉर्म में लिखना है? वेक्टर की फॉर्म में। जो ये पॉइंट चार्ज थे अपने पास, रेस्ट चार्ज, इसको लेके चलते हैं हम एक प्लेन के अंदर। ये क्या हो गया अपने पास? Q1 और ये क्या आ गया अपने पास? Q2। इस Q1 और Q2 की जो पोजीशन फाइंड आउट करनी है हमें, वो करनी है इस सेंटर से, ओरिजिन से। तो ये जो पोजीशन हो गई Q1 की O से, ये पोजीशन हो गई अपने पास R1 पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो गई अपने पास? R2। तो ये क्या आ गया अपने पास? R1 कहाँ से चले हम? सेंटर O से Q1 की तरफ, और इसमें क्या चले हैं? सेंटर जो R1 और ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर R2 किस तरफ चले हैं? O से Q2 की तरफ। तो हमने यदि डिस्प्लेस हुए हम Q1 से Q2 की तरफ, तो ये जो है अपने पास, ये आ गया अपने पास R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि हम Q2 से Q1 की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं, तो ये जो पोजीशन है अपने पास, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो है R21। क्या आ गया अपने पास? R21। यदि दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज। तो ये क्या हो गया अपने पास? F12 1 पे 2 के कारण जो फोर्स है, और इस तरफ क्या हो गया अपने पास? इस तरफ F21 2 पे 1 के कारण। तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ। अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या था अपने पास? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट था। जो इसके पोजीशन में है, ये क्या आता था अपने पास? रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो आर आ गया अपने पास, क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी। अब देखो R1 वेक्टर का हेड और R12 वेक्टर का टेल क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये अपोजिट में क्या हो गया? रिजल्टेंट। तो अपने पास R2 किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R12। तो R12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आ गया R2
माइनस का R1। अब देखो, यदि आप इस वेक्टर को लेके चलते हो R2 को, इसके हेड पे किसका टेल है? R21 का। तो इसके अपोजिट में जो ये R1 है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो R1 किसके इक्वल आ गया? R1 आ गया आपका R2 प्लस R21, और R21 किसके इक्वल आ गया अपने पास? R1 माइनस का R2। ये क्या आ गया अपने पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 का जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का किसके इक्वल है? R21 के। यदि इन दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसकी और इसकी, तो दोनों क्या है? इक्वल है। ये तो हो गया अपने पास। अब बात आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके लिए शो करते हैं? यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, यूज फॉर ओनली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं? यूज ओनली डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो? फुल वेक्टर के अकॉर्डिंग हो, अलोंग। तो ये मान लो ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर मिलेगा आपको ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के, इसके अलोंग। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरफ मिलेगा आपको? इस डायरेक्शन। R21 यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरफ मिलता है? इस डायरेक्शन में। R12 यूनिट वेक्टर। R12 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? R21 के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। लेकिन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, एक इस तरफ गया और एक इस तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या शो करते हैं? नेगेटिव। क्या शो करते हैं? नेगेटिव। ये आ गई अपने पास। हमें फाइंड आउट करना है अब F12 और F21। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे किसके कारण है? 2 के कारण। अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ क्या था अपने पास? सिंपल के Q1 Q2 और डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो F12 वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें। तो F12 जो फोर्स है किसके अलोंग हुआ है? ये जो डायरेक्शन है देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके अलोंग हुआ है। तो इसका क्या लेना हमें? मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया? R21 का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर भी क्या आएगी आपके पास? R21। इक्वेशन नंबर, इसको मान ले तो आप फर्स्ट, और इसको सेकंड, और इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। अब आता है F21। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू
Q1 किसके कारण है? Q1 के कारण। किस तरफ है? ये आपका F21। तो F21 किसकी तरफ डिस्प्लेस हुआ है? R12 की तरफ। तो F21 जो है क्या आ गया? Q1 Q2 डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? R12 का होल स्क्वायर, सॉरी R12 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया आपके पास? R12 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4। आप क्या कर सकते हो? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड या इन इक्वेशन फोर्थ। तो क्या लिख सकते हो आप? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो गया? F12 के Q1 Q2, इसकी जगह जो मैग्नीट्यूड है R21 किसके इक्वल है? R12 का होल स्क्वायर। R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? R12 के। तो इसकी जगह क्या यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं मैं? R12। और साथ में क्या है? ये किस तरफ है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको लिख लिया मैंने आगे की तरफ। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है? F21। तो अपने पास क्या आ गया? F12 इक्वल F21, और आगे क्या साइन है? नेगेटिव। तो क्या आ गया अपने पास? ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसको ओबे करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ये था अपने पास वेक्टर फॉर्म। यदि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर कैप इक्वल आर वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पुट कर सकते हो। तो ये क्या था अपने पास? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर आगे चल के आता है इसी में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या आता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसमें तो क्या किया था हमने? 2 चार्ज लिए हैं। इसमें क्या लेंगे? nth चार्ज लेंगे। मान लो ये है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। अब आपने क्या करना है? एक चार्ज पार्टिकल लेना है और उस पे टोटल चार्ज के कारण कितना फोर्स लगता है, टोटल फोर्स फाइंड आउट करना हमें, F। तो F0 पे किसके कारण फोर्स है? F01, 1 के कारण भी है। F02, F03, F04, F05, N और अप टू N। तो ये F किसके इक्वल आ गया? F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0 है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था F01 क्या होगा? K Q0 Q1 R01 का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया? R01 यूनिट वेक्टर प्लस K
Q0 Q2 R02 का स्केयर और साथ में R02 यूनिट वेक्टर प्लस अप टू K Q0 Qn अपॉन में R0n का स्केयर और साथ में R0n यूनिट वेक्टर। इसमें से K और Q0 क्या है? कॉमन। तो जर्नल टर्म लिखते हैं हम। F आ गया अपने पास समेशन K कॉमन Q0 कॉमन, K कॉमन आ गया Q0 कॉमन आ गया, समेशन वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो Q1 Q2 Q3 क्या चला? I की वैल्यू जो चली है आपके पास 1 से लेकर और कहाँ तक है? N तक। तो क्या हो गया? QI। साथ में क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या कॉमन है? 0 कॉमन है। फिर क्या स्टार्ट है? नेक्स्ट टर्म 1 2 3 अप टू N। तो क्या हो गया? 0I और साथ में क्या है? R0I का स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास? जनरल फॉर्मूला ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू।